बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ फिर मौजूद हैं अनीता जी, जो स्टडीज़ केयर की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सक्सेस रेट के नए आंकड़े आए हैं और आज अनीता जी हमें बताएंगे स्टडीज़ केयर का सक्सेस रेट 96-97 से पार रहता है, हमेशा की तरह हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का जो सक्सेस रेट है, यूनिवर्सिटीज़ का सक्सेस रेट बड़ा अच्छा आया है। तो इस पे बात करेंगे। ये पिछले साल के ऑफिशियल डाटा है। अब इससे क्या समझेंगे, क्या इस वर्ष जुलाई और सितंबर में भी सक्सेस रेट इसी तर्ज पर रहेगा? इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। अनीता जी बेहद स्वागत है जी आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अनीता जी, एक तो सक्सेस रेट, पहले तो स्टडीज़ केयर का बताएं कि स्टडीज़ केयर का पिछले साल का सक्सेस रेट कैसा रहा और अभी किस ट्रेंड से वीज़ा आपके आ रहे हैं जी। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल का जो हमारा सक्सेस रेट है वो रहा है 96%। मेजरली हमने जितनी भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस हमने जो अप्लाई करी थी वो हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करी थी। वी ऑलवेज प्रेफर द यूनिवर्सिटीज़, और जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है वही प्रेफर करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टूडेंट जो है यूनिक कोर्सेज में जाएं, कोई भी जेनेरिक कोर्स ना स्टूडेंट अप्लाई करे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में जाए। बिकॉज अगर प्रोग्राम स्टूडेंट ने कोई जेनेरिक प्रोग्राम लिया है, लेट्स सपोज अगर कॉमर्स स्टूडेंट ने किया है और उसको नॉर्मल बैचलर ऑफ बिजनेस दे देंगे, तो कहीं ना कहीं जो वीज़ा चांसेस हैं वो हिट होते हैं, बिकॉज जेनेरिक हर कोर्स का अपना एक कोटा होता है। सो हम कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट को एक स्पेशलाइज्ड कोर्स दें। जैसे कि अगर मैं बैचलर ऑफ बिजनेस के साथ आपके डिजिटल एंटरप्राइज की कुछ कोर्सेज होते हैं, आपके आईटी के रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट को है वो ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और उनके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी निकलवाई थी जो कि DHA की रिपोर्ट थी। सो उसके अंडर जब हमने देखा था कि वीज़ा सक्सेस रेट ओवरऑल इंडिया का कितना रहा है, स्पेसिफिकली जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तो अगर मैं बात करूँ तो इस साल में जो दिसंबर था, तो दिसंबर सबसे अच्छा मंथ गया जहाँ पे जिन स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था उन स्टूडेंट्स को 92% स्टूडेंट्स को वीज़ाज आए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। 92% वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी सालों के बाद और काफ़ी महीनों के बाद इस तरह का वीज़ा सक्सेस रेट आया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कुछ मंथ्स ऐसे भी होते हैं कि जब 70 to 74 रहता है, 85 रहता है, 80 बट इस बार अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो 92% रहा है। और अगर मैं खुद की स्टडी स्क्वायर की बात करूँ, बिकॉज हमारी कोशिश यही रहती है कि वी ऑलवेज अप्लाई इन द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी एंड विद द स्पेशलाइज्ड कोर्स। सो स्पेशलाइज्ड कोर्स में जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है, और हमारा जो पूरी कैलकुलेशन थी दैट वाज 96%। सो ये इस तरह के कुछ नंबर्स थे। बिल्कुल ठीक है। अनीता मैम, तो इस बार हमें किस तरह के एस्टिमेट्स हैं, प्रोजेक्शंस क्या हैं? इस बार कितना सक्सेस रेट रह सकता है? ओवरऑल कितने हज़ार वीज़ा मिल सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में? सर देखिए, इस बारी की अगर मैं बात करूं, आने वाले जो टाइम है, आने वाले जो कुछ महीने हैं, लीनियंट रहेगा जहां तक न्यूज़ है और जहां तक अपडेशन है। तो लीनियंट इसलिए रहेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है और बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता है कि अप्रैल मई में इलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद मई और जून में न्यू गवर्नमेंट आएगी, और न्यू गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस तरह से ले सकते हैं, मे बी जो ये सक्सेस है वो और अच्छी जाए और मे बी डिप भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही मान के चल रहे हैं कि सिर्फ ये 2 से 3 महीने हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वीज़ाज अच्छे से अच्छे मिलेंगे। बिकॉज ये तो हम सबको ही पता है, जब एक गवर्नमेंट जाने वाली होती है तो वो जितने भी रूल्स हैं, क्योंकि उनको होता है कि अगर दोबारा से वही गवर्नमेंट आ जाए तो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी चीज़ें वो फेवर में ही होते हैं। तो यही एक रीज़न हम जान पाए कि दिसंबर में क्यों वीज़ाज आए। और जनवरी फरवरी मार्च या आने वाले 3 महीने फिर से बता रहे हैं कि 3 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छी ही बताई जा रही है कि अच्छी होगी। तो दैट मीन्स हमारे पास जो इनटेक होगा वो हमारे पास होगा प्रेफरेबली, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मई इनटेक भी होता है, कुछ में मार्च इनटेक भी होता है और जुलाई इनटेक भी होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आपको यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, बिकॉज नई गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो आप अप्लाई करें जल्दी से जल्दी, और जितने स्टूडेंट्स के वीज़ा आ रहे हैं तो आप भी उनमें से कोई एक हो सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक भी है, यू जस्ट नीड टू गिव अ वन चांस। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, अनीता मैम से एक बार ज़रूर बात करें
और पूरी क्लैरिटी लें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।